इसकी क्वालिटीज को कंपेयर किया गया है अमृत से। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा है। जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल कंटिन्यूस लेते हो, आप उनको बोलिए साथ में इसको सप्लीमेंट्री लेने के लिए। तो जो उनकी जो अल्कोहल और स्मोकिंग से उनकी बॉडी में बैड इफेक्ट आ रहा है उसको ये बैलेंस करेगा। तो तुलसी और ये दोनों प्रोडक्ट आप स्मोकिंग और अल्कोहल वाले बंदे को जरूर दीजिए, बिकॉज उसकी वजह से जो काउंटर रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, उसको ये हेल्प करेगा। अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो वात हरा है, तो बेसिकली जितने भी इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें पेन है उसमें ये काफी अच्छा काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसको ज्वरा मीन्स फीवर, आयुर्वेद में जिसको हम बोलते हैं बेस्ट हर्ब फॉर ऑल काइंड ऑफ फीवर, ऑलमोस्ट ऑल, चाहे इन्फेक्शन में हो, चाहे आपको सीजनल फीवर हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ फीवर में आप लोग गिलोय का यूज कर सकते हैं। आजकल हम लोग गिलोय के बारे में इतना सुनते हैं कि पूछिए मत, पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अभी इसकी इंपॉर्टेंस अचानक से बढ़ गई मार्केट में। अचानक से कैसे बढ़ गई? बिकॉज ऑफ दैट रिसर्च ओनली। वो एंटीऑक्सीडेंट वाला जो रिसर्च है ना, उसमें इन सारे ये जो भी प्लांट्स अभी तक मैंने पटना ट्रेनिंग में भी लिए और यहाँ भी ले रही हूँ, ये आयुर्वेद में टॉप मोस्ट प्लांट्स में आते हैं, जो मतलब जिनके बिना आयुर्वेद नहीं है। मतलब आयुर्वेद इनके इन प्लांट्स के ऊपर ही आयुर्वेद चल रहा है, बिकॉज इनके अंदर बहुत सारी आयुर्वेद के प्लांट्स की ये खासियत होती है कि आप एक प्लांट पर्टिकुलरली एक बीमारी के लिए नहीं दे सकते हो। इसको बोलते हैं बहुगुणम, मतलब एक चीज में इतनी सारी क्वालिटीज है कि आप उसको मल्टीपल डिसऑर्डर्स में देते हो और मल्टीपल बीमारियों में एक दवाई जाती है। समझ में आया? तो दोनों वाइस वर्सा है, एक प्लांट मल्टीपल बीमारियों में यूज होता है और मल्टीपल बीमारियों के लिए हम लोग एक प्लांट भी यूज कर सकते हैं। सो गिलोय फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। बेसिकली इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आयुर्वेद में फीवर और डायबिटीज के लिए। अगर हम लोग देखें फीवर में गिलोय देने से मतलब हम क्लिनिक प्रैक्टिस में भी देखते हैं, अमृत अरिष्टम हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, देने से टेम्परेचर इतना जल्दी कम हो जाता है कि पूछिए मत, स्पेशली इन क्रॉनिक रीअकरिंग फीवर्स। इसमें गिलोय बहुत अच्छे से काम करता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है? अगर हम लोग इसको लेंगे, वही एंटीऑक्सीडेंट वाला काम, एक बहुत इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। लेकिन पर्टिकुलरली फॉर इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स गिलोय इज वेरी गुड, वेरी गुड। जितने भी क्रॉनिक इम्यूनिटी के रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उन सब में आप गिलोय आराम से दे सकते हो। सो वन ऑफ द रसायना, इसको भी एक रसायना में लेते हैं। गुडुची शब्द का मतलब ही यही है, द वन हु प्रोटेक्ट्स द बॉडी। सो प्रोटेक्शन में इम्यूनिटी सिस्टम सबसे पहले है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, इसीलिए इसको रसायना में भी लिया जाता है। Another name of गुडुची इज अमृता, अमृता बोलते हैं जिसको। बहुत सारा आपने मार्केट में देखा होगा, आयुर्वेद से अमृत अरिष्टम हो गया, अमृत सत्व हो गया, ये सारे बनते हैं। अमृत क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज इसकी क्वालिटीज को कंपेयर किया गया है अमृत से। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा है। इसकी मेडिसिन प्रॉपर्टी और कंटेंट की बात करें तो अगेन इट इज एन एंटी स्ट्रेस, इम्यूनो बूस्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट इसको ज्वरा मीन्स फीवर, आयुर्वेद में जिसको हम बोलते हैं बेस्ट हर्ब फॉर ऑल काइंड ऑफ फीवर, ऑलमोस्ट ऑल, चाहे इन्फेक्शन में हो, चाहे आपको सीजनल फीवर हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ फीवर में आप लोग गिलोय का यूज कर सकते हैं। कासा हरा, श्वासा, क्रॉनिक कफ डिसऑर्डर जितने हैं, एंटी एलर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को एस्थमा होता है या पुरानी एलर्जी होती है, उनको खांसी, जैसे जरा सा डस्ट लग जाने से उनको खांसी शुरू हो जाती है, ये सब चीजें होती हैं। उन लोगों में स्पेशली आप गिलोय का यूज कर सकते हो। क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में गिलोय वर्क्स वंडर, बहुत अच्छा काम करती है। देन प्रमेहा मींस हाइपोग्लाइसेमिक है, आप इसको प्रमेहा मतलब ये ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, ब्लड शुगर लेवल को। अगेन पेनफुल मिक्सचरेशन एंड यूटीआई, क्रिचरा मतलब जो जिन लोगों को यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है रिपीटेड, मतलब उनके अंदर फिर कोई इन्फेक्शन काम कर रही है। कई लेडीज को स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है कि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो जाती है, पेशाब में जलन होना, ये सारी गिलोय कंटिन्यूस लेते रहेंगे तो उनको यूटीआई जो रीअकर बार बार होता है उसमें बहुत हेल्प मिलता है। तो आप ये चीज को नोटिस करिए, जब आप देंगे कोई ऐसा अगर आपको मिलता है जिसको रीअकर यूटीआई होता है तो आप उसमें गिलोय दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है, इट वर्क्स वंडर। नेक्स्ट इज आमा हरा, बिकॉज शरीर में जो अनडाइजेस्टिव फूड हो जाता है, जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फ्री रेडिकल से। आमा इज नथिंग बट जस्ट अ फ्री रेडिकल जो आपके बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, फिर वो शरीर के ऐसे भाग में जाके बैठता है और उसको बीमार कर देता है।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम। तो ये बेसिकली आम को क्योर करता है। नेक्स्ट इज मैंने आपको बताया कि रसायना की तरह तो काम करता ही है। क्रीमी हरा इंटेस्टाइनल वर्म्स, या शरीर में कहीं वर्म्स होते हैं, ये उनको भी मारता है बिकॉज इट इज एंटी बैक्टीरियल। नेक्स्ट इज कामला, ये हिपैटोप्रोटेक्टिव। गिलोय इज वेरी गुड फॉर लीवर डिसऑर्डर्स। लीवर डिसऑर्डर में ये बहुत अच्छे से काम करता है, स्पेशली इन जॉन्डिस। अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो वात हरा है, तो बेसिकली जितने भी इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें पेन है उसमें ये काफी अच्छा काम करता है। वृष्य मतलब है स्थापना, एफ्रोडियाजिक है, और वाजिकर और रसायन दोनों है। तो रसायना और एफ्रोडियाजिक है। नेक्स्ट इज इट एक्ट एज वेद्य रसायनम। बहुत सारे ब्रेन टॉनिक में आपको गुडुची एक इंपॉर्टेंट प्लांट मिलेगा। सो जिन लोगों को ब्रेन की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, नर्वस डिसऑर्डर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग गिलोय उनको दे सकते हो अलॉन्ग विद योर अदर मेडिसिन। सो दिस कंक्लूड द गुडुची। अगर हम इसकी बात करें कि ये कैसे करता है, व्हाट इट डज इन बॉडी, इट इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म। अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो इट इज रिजुविनेटिव, ये इम्यूनिटी को क्या करता है, बूस्ट करता है। देन इट मेंटेन्स द यूथफुलनेस एंड लॉन्गेटिविटी। अगेन इट फाइंड एंडोजीनियस टॉक्सिन, हमारे शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स निकलते हैं ये उनको बहुत अच्छे से फाइट करता है। प्लस इट प्यूरिफाइज ब्लड, सपोर्ट्स नेचुरल फंक्शन ऑफ लिवर एंड हेल्प्स इन ऑल लिवर डिसऑर्डर में गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। अलॉन्ग विद दैट वाइडली यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फीवर्स। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेस फर्टिलिटी इन मेल, रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं तो गुडुची को हम लोग इस 4 मेन कैटेगरी में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नंबर 1 इज इट एक्ट एज रसायना। तो आप जितने भी रसायन के कुछ भी काम होते हैं उसमें आप दे सकते हो, लाइक मेमोरी लॉस या जनरल ब्रेन टॉनिक के रूप में आप इनको लोगों को दे सकते हैं। नंबर 2 इज एंटी मतलब इंटेस्टाइनल, और जिनको लोगों को एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं तो गिलोय किस किस पे काम करता है, इट एक्ट एज रसायना, देन इट एक्ट एज इन इंटेस्टाइनल वर्म्स एंड पर्टिकुलरली माल एब्जॉर्प्शन, जिनका खाना शरीर में पचता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिनको कंटिन्यूअस जैसे खाते ही पोटी आ जाएगा, खाते ही पोटी आ जाएगा, ऐसे लोगों में आप गिलोय दीजिए। शायद थोड़ा टाइम लगे, ये ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इट वर्क्स फ्रॉम योर रूट। तो कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आप देंगे तो ये साथ में जरूर बोलिएगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन इतना जल्दी, आजकल तो बहुत जल्दी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आप एक लोगों का मेंटालिटी को पकड़ के चलिए, कि उन लोगों को समझाइए, बिकॉज इट वर्क्स फ्रॉम योर रूट। आप डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट विद इन 1 or 2 डे। ओके, थोड़ा एक और दूसरी बात, जब हम कोई हेल्थ मेंटेनेंस के प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म में लेना जरूरी होता है, तभी तो वो अपने बॉडी में, जैसे अब फ्री रेडिकल का जो प्रोसेस है उसको करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो ये सब चीजों को आप लोगों को समझाओगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म में इसको लेना बहुत जरूरी है। सो इन क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में गिलोय, मैं आपको सच में बता रही हूँ, किन्हीं भी लोगों को जिनको बहुत पुराना आर्थराइटिस है, रिकरिंग फीवर है पुराना, जिनको बार बार यूटीआई हो जाता है, जिनको बहुत एलर्जी की प्रॉब्लम है बहुत पुरानी, उन सब में एकदम आराम से गिलोय दीजिए। एक्यूट पेन है तो ये पेन को उतना जल्दी कम नहीं करेगा, बट हाँ धीरे धीरे कम करेगा, अंदर से काम करेगा। ओके, सो अलॉन्ग विद अदर मेडिकेशंस आप उनको गिलोय एज अ सप्लीमेंट्री उनको आप दे सकते हो, तो ये बहुत काम करेगा। वो खुद आपको बताएंगे कि 1-2 महीने में उनका इम्यूनिटी कितना बूस्ट हुआ, या इन्फ्लेमेशन कम हुई, पेन कम हुआ। थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोलिए और दीजिए। सो गुडुची वी कंक्लूड हियर। इसको हम एक और तरीके से भी दे सकते हैं एज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट इन, जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल कंटिन्यूस लेते हो, आप उनको बोलिए साथ में इसको सप्लीमेंट्री लेने के लिए। तो जो उनकी जो अल्कोहल और स्मोकिंग से उनकी बॉडी में बैड इफेक्ट आ रहा है उसको ये बैलेंस करेगा। सो तुलसी और ये दोनों प्रोडक्ट आप स्मोकिंग और अल्कोहल वाले बंदे को जरूर दीजिए, बिकॉज उसकी वजह से जो काउंटर रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, उसको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज इट इन मेल इनफर्टिलिटी, एफ्रोडियाजिक भी ये काम करता है। डोसेज नॉर्मल इन हेल्दी पर्सन, 2 capsules 2 times a day।